सोचो अगर आपके अंदर एक ऐसा शक्ति आ जाए जो कि आप दूसरी दुनिया की आत्माओं से आप बात कर पाओ। अगर ऐसा हो गया, अगर आप लोगों को बताओ और लोग आप पे यकीन ना करें, लोगों को आप बताना चाहो लेकिन सारे लोग मिल करके आपको एक ऐसे जेल में भेज देगा जहां से आज तक कोई भी वापस नहीं आ पाया। उस जेल से जो भी भागने की कोशिश करता है उसे बहुत ही दर्दनाक सजा दिया जाता है, मेंटली टैप से टॉर्चर किया जाता है, उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। अगर आप अच्छे भी हो जाए फिर भी आपको मेंटली बना के रखेगा उस जेल में, तो क्या होगा आप सोचिए। कहानी के स्टार्ट में योजनी नाम की लड़की को देखते हैं। योजनी की बातों पे सिर्फ उसका भाई यकीन करता है, उसके अलावा कोई भी उसके बातों पे यकीन नहीं करता। एक रात वो अपने ग्रैंड मदर के पास जाती है। जब ग्रैंड मदर को सुला रही होती है तो उसकी ग्रैंड मदर पूछती है, तुम अपने दोस्त के फ्यूनरल पर गई थी? योजनी बोलती है कि हाँ मैंने गई थी, बहुत सारे लोगों से बातें करने का मौका मिला। योजनी के बातों से ग्रैंड मदर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दरअसल ये बचपन से ही ऐसे ही बातें करती है। ये दरअसल आत्माओं के बारे में बात कर रही थी। एक रोज योजनी अपने भाई के साथ मार्केट जाती है। जब वो मार्केट में होती है तभी उसका नजर एक लड़के पे जाता है जो कि वो किताब पढ़ रहा होता है। वो किताब आत्माओं के बारे में होता है। योजनी उस किताब को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है और तभी वो लड़का उसके पास आता है। जब वो लड़का बातें कर रहा होता है तो योजनी बोलती है कि तुम्हारे बातों में या नहीं तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ इस किताब में इंटरेस्ट है। उसके बाद वो लड़का उस किताब को योजनी को दे देता है। योजनी उस किताब को लेके वो अपने घर पे आ जाती है। वो रात में उस किताब को पढ़ने लगती है। जब वो उस किताब को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसका लक्ष्य क्या है। दरअसल उस किताब में आत्माओं के बारे में लिखा हुआ होता है। मरे हुए लोग जो अपने लोगों से बात करना चाहता है उस मैसेज को उस तक पहुंचाने के बारे में लिखा हुआ होता है। योजनी जब भी अपने घर से बाहर जाती है वो अपने डैड के साथ या अपने भाई के साथ जाती है, क्योंकि उससे अकेला जाने की इजाज़त नहीं होता। योजनी बहुत ही हम्बल रहती है, ऐसे कि जैसे बहुत ही गरीबों रहती है, लेकिन ये अमीर फैमिली से ताल्लुकात रखती है। खुद ये ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है। और जब एक रोज वो ग्रैंड मॉम की बालों को सीट रही होती है और तभी उसे कुछ हो जाता है। हम देखते हैं कि वो अपने सेंसिटिव में नहीं है। ऐसा लगता है कि वो पोजेस हो चुकी है। वो किसी सोल से बात करने लगती है और वो वहाँ से सीधा एक ड्रॉ को खोलती है और वहाँ से कोई चीज़ को ढूंढने लगती है। वहाँ पे उसको एक नेकलेस मिलता है। वो नेकलेस को उसके ग्रैंड मॉम देख करके बहुत ही हैरान हो जाती है। वो नेकलेस को देख करके उसकी ग्रैंड मॉम बहुत ही खुश हो जाती है। कई सालों पहले ग्रैंड मॉम के हस्बैंड उसको गिफ्ट में दिया था। हमेशा से इस ग्रैंड मॉम को ऐसा लगता था कि ये नेकलेस चोरी हो चुका है। ग्रैंड मॉम योजनी से पूछती है कि ये नेकलेस यहाँ पे है, तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? योजनी बताती है कि अभी जस्ट ग्रैंड पा हमसे बातें किया है, लेकिन उसके ग्रैंड मदर को ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रही है। दरअसल इसे ये यहीं पे छुपाया था और आज ये वापस लौटा दिया है। उसके बाद अगली सुबह योजनी की मॉम आती है। वो बोलती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें कहीं घुमाने के लिए ले जाने वाला है। योजनी को इस बात को सुनने के बाद उसे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। दरअसल योजनी का डैड उसको पसंद नहीं करता, क्योंकि योजनी गरीब लड़कियों के बारे में ज़्यादा सोचती है। इसे ऐसा लगता है कि गरीब लड़की बहुत ही हम्बल होती है। उसके बाद योजनी का डैड, उसका भाई उसको अपने साथ ले जाता है। योजनी बहुत ही खुश होती है, लेकिन योजनी देखती है कि उसका डैड, उसका भाई बहुत ही खामोश होता है। तभी उसे अपने डैड पे शक हो जाता है। तभी योजनी नीचे देखती है जो कि एक बैग होता है। वो फौरन समझ जाती है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। योजनी अपने भाई से पूछता है कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा, लेकिन उसका भाई कुछ भी नहीं बताता। योजनी का भाई तो ऐसा नहीं चाहता, लेकिन वो अपने डैड के वजह से कुछ भी नहीं कर पाता, ना ही कुछ बोल पाता है। तभी वो गाड़ी रुकता है। वहाँ पे दो आदमी आता है जो कि योजनी को वहाँ से ले जाता है। ये वो जगह ले आया है, ये दरअसल मेंटल हॉस्पिटल होता है। इस हॉस्पिटल में दिमागी मरीजों का इलाज किया जाता है। उसके बाद योजनी को ले जाया जाता है, योजनी को चेक किया जाता है। योजनी सभी को चिल्ला चिल्ला करके बोल रही होती है कि मैं एक आम इंसान हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ। वो बचपन से लेकर के आज तक यही साबित करने में लगी हुई थी
वो सच बोल रही है, लेकिन उसके बातों पे कोई भी यकीन नहीं करता। सब उसे पागल समझता है। उसे एक दूसरी रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारा लड़कियां हैं। इस सारे लड़कियों में से कुछ लड़की ऐसी होती है जो पूरे ठीक होती है और नहीं सारे का दिमाग खराब होता है। यहाँ का इलाज की वजह से जो लड़की अच्छी भी थी वो भी अपने दिमाग का संतुलन खो चुकी है। यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम जीना होता है। अभी भी यहाँ पे जीना बिल्कुल ठीक होती है यूजनी की तरह। जीना यहाँ के बारे में यूजनी को सब कुछ बता देती है। उसके बाद जीना को बहुत ही लोगों का सामने ले जाया जाता है, जहाँ पे कि उसके सामने एक डॉक्टर आता है, उसको हिप्नोटाइज करता है। वो अपना दिमागी संतुलन पूरे तरीके से खो देती है। जैसा वो डॉक्टर बोलता है उसको करने के लिए वैसा ही करती है। वो लड़की हिप्नोटाइज होने की वजह से बेहोश हो जाती है, वो गिर जाती है, वो तड़पने लगती है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे एक हेड नर्स होती है, सभी पेशेंट से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। वो उसे ये भी पता है कि यहाँ पे जितना सारा पेशेंट है सभी को टॉर्चर किया जाता है। हेड नर्स जो है वो समझती है कि यहाँ पे जो इलाज करने का तरीका है पूरे तरीके से गलत है, ये किसी के भी खिलाफ नहीं जा सकती। यूजनी मेंटल हॉस्पिटल में किसी को भी नहीं बताती कि वो आत्माओं से बात कर सकती है। उसे पता है अगर इस बारे में किसी से भी वो बात करेगी उस पर तो कोई यकीन नहीं करेगा और इसे और भी ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा। और एक रोज़ हेड नर्स यूजनी के पास आती है। यूजनी बताती है तुम्हारी बहन का आत्मा ने मुझसे संपर्क किया था। हेड नर्स उसकी बातों पे थोड़ा सा भी यकीन नहीं करती और जब यूजनी उसे कुछ खास बात बताती है जो कि हेड नर्स और उसकी बहन की सीक्रेट थी, लेकिन वो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके बातों पे ध्यान नहीं देती। उसे ऐसा लगता कि हो सकता है यूजनी ने ये बात कहीं सुनी हो। उसके बाद एक रोज यूजनी को एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। वो डॉक्टर यूजनी से बहुत सारा सवालें करता है। उस डॉक्टर को पता होता है कि यूजनी आत्माओं से बातें करती है। दरअसल यूजनी का डैड जो होता है इस डॉक्टर को बताया हुआ होता है और बात करते ही करते बातों ही बातों में उसे एक्सेप्ट करवा लेता है कि अभी भी यूजनी को आत्माएं दिखता है। इसी वजह से यूजनी को उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं करता और तय करता है कि यूजनी को अभी इस हॉस्पिटल में रखा जाएगा। इसी वजह से यूजनी बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो उल्टा सीधा बातें करने लगती है। डॉक्टर बताता है कि यूजनी को हिस्टीरिया है। वो बताता है कि ये एक ऐसा बीमारी है जो कि इसका इलाज बहुत ही दर्दनाक होता है। पेशेंट्स को एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर रखा जाता है। पूरे बॉडी उसका ढका हुआ होता है, बस सर ऊपर होता है और अंदर में पूरे तरह से बर्फ को भर दिया जाता है। यूजनी के साथ भी ऐसा ही होता है। उसे एक लकड़ी के टब के अंदर डाल दिया जाता है, उसके अंदर बर्फ को भी डाल दिया जाता है। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि पेशेंट्स का जो बॉडी पूरा फ्रीज हो जाता है। ये दरअसल आज से 200 साल पहले की बात होता है, जो कि मेडिकल ज़्यादा तरक्की नहीं किया होता है और इसी तरह ट्रीटमेंट करके लोगों को इलाज किया जाता था। ऐसे इलाज करने से पेशेंट्स को कोई भी फायदा नहीं होता, उल्टा ही उसको बहुत ही दर्द से सामना करना पड़ता है। और अब यूजनी को ये दर्द सहना पड़ रहा है। और जब बहुत ही देर बाद यूजनी को उस टब में से बाहर निकाला जाता है तो हम देखते हैं कि यूजनी का पूरा बॉडी कांप रहा होता है। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो सही से पूरे रात सो भी नहीं पा रही होती है। जब एक रोज हेड नर्स अपने घर जाती है तो वहाँ पे यूजनी का भाई आता है। यूजनी का भाई हेड नर्स से बताता है कि यूजनी आत्माओं से बातें कर सकती है। मैं ये बात बचपन से जानता हूँ, यूजनी पे मुझे पूरा यकीन है, वो सच बोल रही है। उसके बाद यूजनी का भाई उस नर्स को वो किताब देता है जो कि आत्माओं के बारे में लिखा हुआ होता है। वो बोलता है कि ये किताब यूजनी को दे देना। उसके बाद अगली सुबह वो सीधे यूजनी के पास जाती है। वो बोलती है कि हेड नर्स बोलती है कि फिर से तुम मेरी बहन की आत्माओं से बात करोगी, मैं उससे बातें करना चाहती हूँ। हेड नर्स ये भी बताती है कि कल रात तुम्हारा भाई आया था जो कि हमें एक किताब बोला है तुम्हें देने के लिए और तुमसे तुम्हारा भाई मिलना चाहता है। यूजनी बोलती है कि मैं सिर्फ उसे मिलना ही नहीं, मैं यहाँ से निकलना भी चाहती हूँ।
वो हेड नर्स बताती है कि ये पूरे तरीके से नामुमकिन है, आज तक इस जेल से कोई भी बाहर नहीं जा पाया है, मैं फिर भी तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगी। उसके बाद यूजनी को देखते हैं जो हेड नर्स की बहन की आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करती है। वो बहुत ही कोशिश करती है लेकिन वो चाह के भी संपर्क नहीं कर पाती। वो फौरन होश में आ जाती है। वो हेड नर्स को बताती है कि तुम्हें फौरन अपने घर जाना चाहिए, तुम्हारे पिता को तुम्हारा जरूरत है। हेड नर्स वहाँ से फौरन अपने घर जाती है और जब वो कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसका डैड बेहोश होने ही वाला होता है और जल्दी से अपने डैड का ट्रीटमेंट करती है और इस तरह से वो अपने डैड की जान बचा लेती है। और इससे अब पूरे तरीके से यूजनी पे यकीन हो गया कि वो आत्माओं से बातें कर सकती है, वो पागल नहीं है, वो जो कुछ भी बोलती है वो सही है। रोजाना यूजनी को वही टब के अंदर बंद कर दिया जाता है और वो टब के अंदर बर्फ भी डाल देता है जिससे कि यूजनी का हालत खराब होते जा रहा होता है। यूजनी एक रोज देखती है वहाँ पे एक पेशेंट का बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाता है। यूजनी ये देख करके वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वहाँ पे जितना सारा डॉक्टर होता है सभी को उल्टा सीधा बोलने लगती है। यूजनी बोलती है कि तुम लोग को ट्रीटमेंट करना नहीं आता है, यहाँ पे जितना सारा पेशेंट्स का हालत खराब है इसका जिम्मेदार सिर्फ आप लोग हो। और वहाँ पे जितना सारा डॉक्टर होता है उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसी वजह से यूजनी एक काल कोठरी में डाल दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे एक नर्स होती है, वो बहुत ही ज्यादा रूट होती है। काल कोठरी के अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। एक खिड़की होता है जो कि कभी कभी खोला जाता है लेकिन जो वहाँ पे का नर्स होती है कि वो खिड़की को धीरे धीरे खोलना भी बंद कर देती है। यूजनी इस काल कोठरी के अंदर अकेला होती है, इसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। आज से पहले इस काल कोठरी के अंदर जो भी लड़कियां आई है धीरे धीरे करके वो मरी गई है, बाहर कोई भी नहीं जा पाई है। और वो सारी लड़कियां का आत्मा जो यहाँ पे मरी थी सभी का आत्मा यहीं पे होती है। सारे आत्मा यूजनी को बता रही होती है, अपने बारे में बता रही होती है। यूजनी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, वो खाना वाना भी खाना बंद कर देती है। यूजनी नर्स को भी बुलाना बंद कर देती है। इसी वजह से नर्स एक रोज आती है काल कोठरी के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे खाना लेकर के और यूजनी को देखा देखा करके वो खाती है ताकि इसे भूख लगेगा तो मांगेगा। लेकिन यूजनी कुछ भी नहीं बोलती, कोई भी रिएक्शन नहीं होता। तभी यूजनी बोलती है मैं तुम्हारी मोम के आत्माओं से बात की है, वो भी इस काल कोठरी में मारी गई थी। नर्स बोलती है कि हाँ मैंने ही उसे मारी थी। यूजनी बोलती है कि तुमने अपनी माँ को इसी वजह से मारा था क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बच्चे को मार दिया था। उसके बाद वो नर्स इमोशनल हो जाती है और यूजनी को पकड़ करके बोलती है कि आज के बाद कभी भी मेरे बच्चे के बारे में बात नहीं करना तुम। और तभी वो फौरन बाहर चली जाती है। और तभी एक पेशेंट उससे टकराती है और इसी बहाने वो पेशेंट उसकी चाबियां निकाल लेती है। ऐसा उसको हेड नर्स ने करने को कहा होता है। कोठरी में जाता है वो चाबी लेकर के। उसके बाद हेड नर्स वो सीधे अपनी सिस्टर के बारे में यूजनी से पूछती है। यूजनी बताती है मैंने तुम्हारे सिस्टर की आत्माओं से बात की थी और वो सारी बातें हेड नर्स को बताती है जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। हेड नर्स बोलती है कि तुमने मेरा मदद किया है, मेरे बहनों का बात को मुझ तक का पहुंचाया है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगी। वो सीधे हेड डॉक्टर के पास जाती है। वो बोलती है कि यूजनी का हालत पहले से बेहतर है। उसके बाद डॉक्टर उसके बातों में आ जाता है। उसके बाद यूजनी को काल कोठरी से बाहर निकाला जाता है और जब वो काल कोठरी से बाहर निकलती है तो वो बहुत ही खुश होती है। काफी दिनों के बाद रोशनी देखी है ये। यूजनी सीधे अपने जीना दोस्त से मिलती है। जीना पहले पूरे तरीके से ठीक थी लेकिन यहाँ के डॉक्टर के गलत इलाजों की वजह से और अब वो व्हील चेयर पे है। उसका दिमागी हालत भी खराब हो चुका है, वो चल भी नहीं पाती है और ये सब देख करके यूजनी को बहुत ही दुख होता है। और एक रोज ये मेंटल हॉस्पिटल में ऐसा होता है जो कि जितना सारा पेशेंट होता है सभी को नया नया कपड़ा दिया जाता है और सभी यहाँ पे डांस करते हैं। बाहर से भी लोगों को बुलाया जाता है और एक इनवाइट यूजनी को भाई को भी दिया जाता है। यूजनी का भाई भी इस मेंटल हॉस्पिटल में आता है। यूजनी अपने भाई को देखती है तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और खुश भी होती है। उसका भाई देखता है तो वो भी इमोशनल हो जाता है और वो भी खुश होता है। ये दोनों बातें नहीं करता, ऐसा है दिखाता है जैसे कि एक दूसरे को जानता ही नहीं है।
यूजनी का भाई प्लान बना करके आया हुआ होता है कि आज यूजनी को यहाँ से ले करके चला जाएगा। और जब यूजनी और उसका भाई यहाँ से भाग रहा होता है और तभी वो नर्स उसको देख लेता है जो कि अपने मॉम को मारा था, और वो उसे पकड़ने की कोशिश भी करती है। और तभी एक और वो यूजनी को ढूंढ ही रही होती है और तभी एक और नर्स आकर के उस सिस्टर को पकड़ लेती है। और दूसरी तरफ यूजनी के भाई को और यूजनी को देखते हैं जो कि वो भाग रही होती है। उसके पास हेड नर्स भी होती है। यूजनी उसको भी बोलती है चलने के लिए, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो यहाँ रहना चाहती है और भी ज़्यादा यहाँ पे पेशेंट्स है, सभी का ख्याल रखेगी है। उसके बाद यूजनी का भाई उसको यहाँ से लेके चला जाता है। और कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। यूजनी बहुत ही अलग जगह पे है अभी, जो कि वो अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे से जी रही होती है, सभी से अलग। और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यूजनी उस हॉस्पिटल से निकल पाई जिस हॉस्पिटल से आज तक कभी भी कोई भी नहीं निकल पाया।